फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज मैं आपको बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने कंपनी लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुकी थी, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस थे। तो आज मैं उन डिफरेंसेस के बारे में डिटेल में आज मैं बताऊँगी। तो आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे और जो भी क्वेश्चन मैं बताई थी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए आए थे पेपर में, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। और चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। प्राइवेट कंपनी तथा पब्लिक कंपनी में क्या अंतर है, डिफरेंसेस ऑफ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, जिसे निजी कंपनी भी कहते हैं और पब्लिक कंपनी को सार्वजनिक कंपनी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राइवेट कंपनी। पहला है, प्राइवेट कंपनी के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? 2 सदस्यों का होना आवश्यक है। दूसरा है, प्राइवेट कंपनी के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 50 हो सकती है। तीसरा है, प्राइवेट कंपनी द्वारा अंशों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। चौथा है, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 निदेशक हो सकते हैं। पाँचवा है, प्राइवेट कंपनी के सदस्यों की संख्या 2 से कम हो जाने पर न्यायालय द्वारा उसका परिसमापन कराया जा सकता है। अगर प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की संख्या 2 से कम हो जाती है तो न्यायालय द्वारा उसका परिसमापन कराया जा सकता है। पब्लिक कंपनी। पहला है, पब्लिक कंपनी के गठन के लिए न्यूनतम 7 सदस्यों का होना आवश्यक है। दूसरा, पब्लिक कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। तीसरा है, पब्लिक कंपनी अपने अंश क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है। चौथा है, पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 निदेशकों का होना आवश्यक है। और पांचवा है, पब्लिक कंपनी में उसके सदस्यों की संख्या 7 से कम हो जाने पर न्यायालय द्वारा उसका परिसमापन कराया जा सकता है। तो ये थी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंसेस। पहला क्या था, प्राइवेट कंपनी के गठन के लिए कितने न्यूनतम 2 सदस्य हो सकते, पब्लिक कंपनी में 7 सदस्य। प्राइवेट कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 50। पब्लिक कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। तीसरा है, प्राइवेट कंपनी द्वारा अंशों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन पब्लिक कंपनी में अपने अंश क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है। चौथा है, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 निदेशक हो सकते हैं और पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 निदेशकों का होना आवश्यक है। पांचवा है, प्राइवेट कंपनी के सदस्यों की संख्या 2 से कम हो जाने पर न्यायालय उसका परिसमापन कराया जा सकता है, मतलब वह कंपनी बंद हो जाएगी। पांचवा है, पब्लिक कंपनी में उसके सदस्यों की संख्या 7 से कम हो जाने पर न्यायालय द्वारा उसका परिसमापन कराया जा सकता है। अब हम जानेंगे सीमा नियम एवं अंतर नियम में क्या अंतर है। सीमा नियम जिसको संगम ज्ञापन कहते हैं और अंतर नियम जिसको संगम अनुच्छेद कहते हैं। सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सीमा नियम पहला है, संगम ज्ञापन में उन मूलभूत बातों का उल्लेख किया जाता है जिनके आधार पर कंपनी का निगमन किया जाता है। दूसरा है, संगम ज्ञापन में कंपनी के उद्देश्यों एवं शक्तियों का उल्लेख किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, कंपनी द्वारा संगम ज्ञापन के उद्देश्यों में से परे कार्य नहीं किया जा सकता, यदि किया जाता है तो वह अधिकारातीत माना जाता है। चौथा है, संगम ज्ञापन एक स्वतंत्र दस्तावेज होता है, वह किसी के अधीन नहीं होता। संगम ज्ञापन में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो जटिल है, इसमें परिवर्तन के लिए विशेष संकल्प का अनुमोदन आवश्यक होता है। अंतर नियम जिसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। पहला पॉइंट है, संगम अनुच्छेदों में उन नियमों एवं विनियमों का उल्लेख किया जाता है जो कंपनी के आंतरिक प्रबंधन के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरा है, संगम अनुच्छेद में कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियमों एवं विनियमों का उल्लेख किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, संगम अनुच्छेदों से परे किए जाने वाले कार्य सदस्यों के अनुमोदन से विधिपूर्ण हो जाते हैं।
चौथा पॉइंट है संगम अनुच्छेद संगम ज्ञापन के अधीन होता है। संगम अनुच्छेद में ऐसी कोई बात नहीं रखी जा सकती जो संगम ज्ञापन के प्रतिकूल हो। पांचवा है संगम अनुच्छेद में परिवर्तन केवल विशेष संकल्प द्वारा किया जा सकता है, अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। संगम ज्ञापन में उन मूलभूत बातों का उल्लेख किया जाता है जिनके आधार पर कंपनी का निगमन किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अंतर नियम में क्या है जिसको संगम अनुच्छेद कहते, उन नियमों एवं विनियमों का उल्लेख किया जाता है अंतर नियम में जो कंपनी के आंतरिक प्रबंधन के लिए आवश्यक होते हैं। और सीमा नियम में कंपनी के उद्देश्यों एवं शक्तियों का उल्लेख किया जाता है, जबकि संगम अनुच्छेद में कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियम एवं विनियमों का उल्लेख किया जाता है। अंश तथा ऋण पत्र में अंतर क्या है? डिफरेंसेस बिटवीन अ डिवेंचर एंड ए शेयर। ऋण पत्र जिसे डिवेंचर कहते क्या है, ऋण पत्र है क्या? पहला है ऋण पत्र निर्गमित करके कंपनी जो है वो ऋण लेती है। दूसरा पॉइंट है ऋण पत्रों के धारक कंपनी के लेनदार होते हैं। तीसरा पॉइंट है ऋण पत्रों पर कंपनी एक निश्चित दर से ब्याज अवश्य देती है, चाहे कंपनी को लाभ हो या ना हो। सबसे पहले तो अगर ऋण पत्र नहीं जानते तो जान लीजिए, ऋण पत्र जो है वो कंपनी के द्वारा जनता से लिए गए ऋण का प्रमाण पत्र होता है, जिसके आधार पर कंपनी जो है वो जनता से ऋण लेती है और उन्हें ऋण प्रमाण के रूप में एक प्रमाण पत्र जारी करती है, जिसे ऋण प्रमाण पत्र कहा जाता है। चौथा पॉइंट है ऋण पत्र में कंपनी के समापन की दशा में ऋण पत्रों की राशि का भुगतान पहले किया जाता है। पांचवा है कंपनी अपने स्वयं के ऋण पत्रों को क्रय कर सकती है। अंश जिसे शेयर कहते हैं, अंश का पहला पॉइंट है अंश निर्गमित करके कंपनी पूंजी प्राप्त करती है। दूसरा, अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। तीसरा पॉइंट है अंशों पर कंपनी केवल लाभों से ही लाभांश देती है। लाभांश की जो दर है वो प्रायः बदलती रहती है और यह लाभों तथा संचालकों के निर्णय पर निर्भर करती है। चौथा पॉइंट है कंपनी के समापन की दशा में अंशों से प्राप्त राशि का भुगतान सबसे बाद में किया जाता है। पांचवा है कंपनी अपने स्वयं के अंशों को क्रय नहीं कर सकती है। नए संशोधन के अनुसार जब कंपनी अपने स्वयं के अंशों को भी खरीद कर सकती है। तो ये थे हमारे कुछ कंपनी लॉ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के कुछ डिफरेंसेस थे जो कि हर पेपर में पूछे जाते हैं। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में अंतर क्या है, सीमा नियम, अंतर नियम, तो ये हमेशा पूछ लिया जाता है। आप अगर इसके डिफिनीशन है तो आप डिफरेंसेस भी याद कर लोगे तो आप डिफिनीशन लिख दोगे। तो आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। और